हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। रोज़ेदारों ने अलविदा की नमाज इस बार घरों में ही अदा किया। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ईद की नमाज भी अदा करनी है, ये कह रहे हैं मौलाना अब्दुल अल्लाम। रमज़ान का पाक महीना अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार को अलविदा की नमाज ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने घरों से अदा किया। वहीं मस्जिदों में अलविदा की नमाज 4 से 5 लोगों के द्वारा ही पढ़ी गई। वहीं दूसरी ओर अधिकांश लोगों ने घरों से रहकर नमाज अदा किया और इस कोरोना वायरस से आज देश और दुनिया लड़ रहा है। नमाज में खास दुआ हुआ। इस विशेष जुमे अलविदा की नमाज के बाद हमारे मुल्क व दुनिया को इस कोरोना वायरस से अल्लाह ताला महफूज रखें, दुआएं की गई। करमगंज स्थित जामा मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल अल्लाम मिसवाही ने जानकारी देते हुए बताया कि इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इबादत व नमाज अदा करनी है। लोगों ने इस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इसी तरह से ईद की नमाज अदा घरों में करनी है और अल्लाह से अपने वतन की सलामती, लोगों के सलामती के लिए घरों से दुआ करना है, ताकि जल्द से जल्द इस तरह के अज़ाब से पूरी इंसानियत को महफूज रखा जा सके। कुछ लोग ही मस्जिदों में नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग घरों में रहकर नमाज की अदा करें, कहीं भी भीड़ जमा न करें। रमज़ान के आखिरी महीने का यह आखिरी जुमा, जिसे अलविदा के नाम से जाना जाता है, मौलाना अलाम ने लोगों से पूरी दुनिया के साथ साथ हमारा प्यारा हिंदुस्तान भी कोरोना वायरस के चपेट में आ गया है। अभी रमज़ान के पाक महीने का आखिरी अशरा गुज़र रहा है। इस आखिरी अशरे में जो आखिरी जुमा आता है, उस जुमा को हम लोग अलविदा के नाम से जानते हैं। अलविदा ये अरबी वर्ड है, इसके माने आते रुखसत। चूँकि ये पाक महीना बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंसान को सबक देता है, बहुत सारी चीज़ों को सिखलाता है, अच्छाई की आदत डलवाता है, एक दूसरे के गम को सहना, एक दूसरे के गम को किस तरीके से बांटना है, वो सारी चीज़ें सिखलाता है। तो ये पाक पवित्र महीना जब दुनिया से ये हम लोगों से रुखसत हो जाता है, तो ऐसी सूरत में इंसानों को बड़ी ही तकलीफ़ होती है, गम महसूस होता है, और इसी गम महसूस होने को ही कहा जाता है अलविदा। क्योंकि आम बोलचाल में भी देखा जाता है, जब कोई इंसान के सामने कोई अच्छा इंसान आता है तो जब तक रहता है बहुत खुशी होती है, जब वो चला जाता है तो इंसान को फितरतन थोड़ा सा गम महसूस होता है। ऐसी ये पाक पवित्र महीना इंसानों के ऊपर जब तक रहता है हज़ारों रहमतें लेके आता है, हज़ारों फूल बरसाता है। जब ये चला जाता है तो इंसान को फितरतन गम महसूस होता है। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रसूल हैं, आका फरमाते हैं कि जब ये पाक पवित्र महीना आए तो कोई मर्द और औरत खुशी का इजहार करे, और जब ये जाने लगे तो गमी का एहसास करे। तो अल्लाह ताला के ऊपर वाजिब है कि ऐसे मर्द और औरत को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमा दे। अब ये कल के बाद यानी कि परसों या ये के तरसों ईद का दिन आने वाला है। सारे मुसलमान परेशान हैं कि ईद की नमाज किस अंदाज से अदा की जाए। तो शरीयत में हर चीज़ का हल है। अभी वबाई बीमारी कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर है। हमारा प्यारा हिंदुस्तान ये भी उसके अंदर मुलविस है, ये भी उसका शिकार बन गया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द अल्लाह ताला इस प्यारे मुल्क को इस बीमारी से निजात दे, सारी इंसानियत को फिर से अमन सुकून अता फरमाए। लेकिन मसला ये है कि ईद की फित्र की नमाज अदा कैसे करनी है। तो कोरोना वायरस के पेश नज़र अतिब्बा ने इस बीमारी से बचने का जो तरीका बतला रखा है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, कहीं पे भीड़ भाड़ ना हो, कहीं पे ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। इस बीमारी के जानकार का कहना है कि सोशल डिस्टेंस का पालन एहतराम ही इस बीमारी से महफूज रख सकता है। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं आया है। बताए हुए नियम और तरीक़ों पर चलेंगे तो इंशाअल्लाह जल्द इस बीमारी से सारी इंसानियत निजात पालेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनम है और मैं इफ्लू हैदराबाद में एक रिसर्चर हूँ। तो फ़िलहाल लॉकडाउन के वक्त अपने फैमिली के साथ दरभंगा में हूँ और आज मैं आप सबके साथ कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगी। इस लॉकडाउन से जो समस्याएं हो रही हैं उनके बारे में भी बातें करेंगे, और ईद जो कि हम सब का एक बहुत प्यारा त्यौहार है और जल्द ही दस्तक देने वाला है, उसके बारे में भी बातें करेंगे।
तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने लॉकडाउन 4 शुरू किया है, जो कि 18 मई से लेकर 31 मई तक जाएगा। इस लॉकडाउन में कुछ नए रूल्स लाए गए हैं। पहले की जगह अब सारी दुकानें लगभग खुल चुकी हैं, जो सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। और कई बसेस और ट्रेनों का भी इंतज़ाम किया जा रहा है, ख़ास करके श्रमिकों के लिए जो दूसरे स्टेट्स में फंसे हुए हैं, ताकि वो अपने घर वापस आ सकें। तो दोस्तों, जो बात ध्यान देने की है वो ये कि भारत में कोरोना के केसेस 1.25 लाख पार कर चुके हैं और रोज़ ही लगभग 5,000 नए केसेस मिल रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि ये केसेस बढ़ क्यों रहे हैं। तो इसके बेसिकली 2 रीज़न्स हैं। पहला तो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले के मुकाबले जब सिर्फ लक्षण वाले लोगों में या फिर जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी उन्हीं के टेस्ट्स हो रहे थे, लेकिन अब एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले लोगों में भी टेस्ट किए जा रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ठीक तरह से उसका पालन नहीं किया जा रहा है। हम रोज़ ही अपने टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं कि कैसे श्रमिक मजदूर हज़ारों की संख्या में मीलों की दूरी तय कर रहे हैं पैदल चलकर ही। तो भारत में लगभग 30% लोग अभी भी बीपीएल लाइन से नीचे हैं। वो अपनी ज़िंदगियां रोज़ की आमदनी पे ही गुजारते हैं। इसलिए लॉकडाउन का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है वो इन श्रमिक मज़दूरों पे ही पड़ा है। अब लॉकडाउन में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। एक तो प्रकृति दोबारा हरी भरी हो गई है। दूसरा, रमज़ान के महीने में घरों की चकाचौंध बढ़ गई है। परिवार वाले एक साथ ही इफ्तार, सहरी और इबादत भी कर रहे हैं। तो क्योंकि इस बार तरावी की नमाज मस्जिदों में नहीं हो पाई, तो घर ही मस्जिद बन गए हैं। लोग सूरत तरावी या फिर शब कदर की नमाज घरों में ही अदा कर रहे हैं। अब क्योंकि ईद आने वाली है और ईद की नमाज भी घरों में ही अदा की जाएगी, तो मैं आज सबसे ईद की नमाज के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहती हूँ। सऊदी के जो उलमा हैं उन्होंने ये फतवा जारी किया है कि ईद की 2 रकात नफिल नमाज घर पे ही अदा की जाएगी और इसमें कोई भी खुतबा नहीं होगा। तो दोस्तों, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को मुबारकबाद दें और एक बहुत स्वस्थ ईद मनाएं। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। SCS मिथिला के लिए बिहार के दरभंगा से नासिर हुसैन की रिपोर्ट।